सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को उनको हमेशा बनाए रखे, इसी कामना के साथ दोस्तों मैं जिन अध्यायों को डाल रहा हूँ ये मातंग और हनुमान जी के बीच का जो वार्तालाप है, जो हनुमान जी मातंग लोगों को ज्ञान, मोक्ष ज्ञान देने आते हैं, उसी ज्ञान के बारे में ये जानकारियाँ हैं। इन अध्यायों को जैसे मेरे पास सेतु के संतों ने भेजा है, उसी हिसाब से मैं इन अध्यायों को आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे पास कई लोगों का ये मैसेज आया कि जी सर आप इन अध्यायों को वीडियो या MP3 के माध्यम से डालिए, जिससे कि हमारे को इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों मैं जो अभी तक अध्याय में डाल चुका हूँ इनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन अध्यायों के बारे में जो जानकारी है वो दे दूँ। दोस्तों अभी तक मैंने जो अध्याय डाल दिए वो 3 अध्याय मैंने डाल दिए हैं। ये चौथा अध्याय जिसमें हनुमान जी जो है वो विष्णुलोक की यात्रा करते हैं, विष्णुलोक में जाते हैं। विष्णुलोक में उर्मी जो है वो उसको दौरे पड़ते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसको दौरे पड़ने का इलाज सिर्फ आधुनिक ज्ञान में है। जो डॉक्टर है या जो और ना ज्योतिष में है, ना डॉक्टरों के पास, ना मतलब साइंस के पास भी नहीं है, और आपका जो नॉर्मल ज्योतिष लोग हैं उनके पास भी नहीं है। ये इसका इलाज सिर्फ आधुनिक ज्ञान पे है। अब अगर आपने तीसरा, दूसरा और पहला अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको पढ़ लें। अब मैं यहाँ पर से शुरू कर रहा हूँ चिरंजीवी श्री हनुमान जी की विष्णु लोक की यात्रा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब इससे पहले जो तीसरे अध्याय में था वो उर्मी को दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने के बाद हुई थकान के कारण उर्मी वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। दोनों अश्विनी, स्वास्थ्य के जुड़वा देवता, अश्विनी कुमार जो है वो स्वास्थ्य के देवता हैं, देवताओं के, और हनुमान जी वहीं पास में खड़े थे, लेकिन उर्मी के लिए वे अदृश्य थे। जब हनुमान जी ने अश्विनी को उर्मी के पिछले जन्म की घटनाएं दिखाई, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि क्यों वे उर्मी के दौरों का उपचार नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो दौरे आते हैं इंसान को, उसका इलाज देवताओं के, वैद्यों के पास भी नहीं है। तो जब वो ये सोचे कि हाँ भाई हम इसका उपचार क्यों नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने देखा कि उर्मी पिछले जन्म में एक किसान की पत्नी थी और उसने अपने पुत्र को समय के कुछ धागों का दान दिया था। फलस्वरूप उसकी आत्मा का उसके पिछले जन्म के पुत्र की आत्मा से गहरा जुड़ाव हो गया था। किसान की पत्नी के रूप में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक कि उसके पुत्र की भी वृद्ध होकर के मृत्यु नहीं हो गई। उसके पश्चात उन दोनों ने लगभग एक ही साथ नया जन्म लिया। उसने उर्मी के रूप में श्रीलंका में जन्म लिया, तो उसके पिछले जन्म के पुत्र ने भारत के एक शहर दिल्ली में जन्म लिया। अर्थात इस जन्म में वह अपने पिछले जन्म के पुत्र से जुदा हो गई थी। इसी जुदाई के कारण उसकी आत्मा ने उसके इस नए शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उसको दौरे पड़ते थे। दोस्तों अगर हमारी आत्मा हमारे इस शरीर को पूरी तरह अगर वो नहीं करती है, मतलब पूरी तरह अपनाती नहीं है, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी आ जाती है। जैसे लूले, लंगड़े या अंधे काने जो आपने जन्म के देखे होंगे, उसका मेन कारण यही होता है, और कोई वैज्ञानिक या आधुनिक कारण नहीं है। हनुमान जी ने बताया उर्मी की आत्मा पिछले जन्म के पुत्र के साथ रहने की गहरी इच्छा है। उसके दौरे तभी ठीक होंगे जब उसकी आत्मा की यह इच्छा पूरी होगी। ये सिर्फ आधुनिक गुरु जो होते हैं वही इलाज कर सकते हैं, वो भी बहुत महान गुरु होता है। जो नॉर्मल आज की डेट में संसार में ऐसे गुरु हैं नहीं, हैं तो वो घोर जंगलों में है।
लेकिन उसकी यह मंजिल नहीं है। शक्तिमान हनुमान जी अश्वनी से बोले, उर्मी की मंजिल मोक्ष है, इसीलिए तो उसने मातंगों के बीच जन्म लिया है। दूसरी तरफ उस लड़के ने सैकड़ों मील दूर एक नगर में जन्म लिया है। इन दोनों की संस्कृति अलग है, माहौल अलग हैं, उनके बीच कुछ भी सामान्य नहीं है, तो फिर वे दोनों इस जन्म के साथ साथ कैसे रह सकते हैं? यही चुनाव तो उर्मी की आत्मा को ही करना होगा कि वह मोक्ष चाहती है अथवा अपने पिछले जन्म के पुत्र के साथ रहना चाहती है। मैं जानता हूं कि वह मोक्ष का ही चुनाव करेगी, लेकिन यह चुनाव करने के लिए उस बालक से कम एक बार अवश्य मिलना होगा, तभी वह उस बालक के साथ अपने संबंधों को तोड़ पाएगी। हनुमान जी बोले, और हाँ, इन दोनों के बीच इस जन्म में भी एक सामान्यता अवश्य है। वे सामान्यता ये है कि ये दोनों इस जन्म में भी मेरे भक्त हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे सर्वशक्तिमान हनुमान, वह लड़का हिमालय की पास एक नगर में रहता है। उर्मी उससे मिलने कैसे जाएगी? उर्मी का नाश्वर मानव है। उर्मी एक नाश्वर मानव है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी देह नाश्वर संसार के नियमों से बांध्य है। वह इस स्थान पर आपकी तरह पलक झपकते ही नहीं जा सकती है, ना ही वह आपकी तरह उड़कर वहां जा सकती है। अश्वनी ने अपनी शंका जो है वो व्यक्त की। हे अश्वनी, इन दोनों की देहों का मिलना आवश्यक नहीं है, केवल इनकी आत्माओं का मिलन आवश्यक है, और इन दोनों की आत्माओं को मिलाने का एक मार्ग है। मुझे विष्णु लोक जाना होगा। श्री हनुमान जी बोले। अश्वनी अभी भी भ्रमित थे। वे बोले, हे बुद्धिमान हनुमान, कृपया हम अज्ञानियों को क्षमा करें, किंतु आप कह रहे हैं कि उर्मी की देह यहीं रहेगी, लेकिन उसकी आत्मा उस बालक से मिलने जा सकती है। अगर उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ेगी तो क्या उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी? आत्मा शरीर को छोड़कर कुछ समय बाद शरीर में वापस कैसे लौट सकती है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे अश्वनी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आजकल देवताओं की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि मानव लोक की स्वभाव के बारे में भूल गए हैं। आत्मा मानव देह को छोड़कर कुछ समय तक बाहर जाकर वापस देह में आ सकती है, और इस प्रतिक्रिया में मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। अश्वनी बोले, हे शक्तिमान हनुमान, हमें मानव देव का पूर्ण ज्ञान है। हम एक मृत देह में भी प्राणों का संचार कर सकते हैं, किंतु हमें आत्मा के विषय में उतना ज्ञान नहीं है। कृपया हमें भी आप विष्णु लोक में अपने साथ ले चलिए, ताकि हम भी यह देख सकें कि आप इन दोनों की आत्माओं को मिलन कैसे संभव करवाते हैं। देखो, शरीर तो नहीं मिल सकता है, मगर आत्माओं को मिलाना आसान होता है। आत्माओं को हम मिला सकते हैं, और उसी से ही हमारा निवारण हो सकता है। हनुमान जी अश्वनी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। अश्वनी भगवान हनुमान जी के विशाल कंधों पर सवार हो गए। हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए और श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। अश्वनी ने नेत्र खोले थे। उन्हें यह तो मालूम नहीं चला कि हनुमान जी का आकार बड़ा या छोटा हुआ, लेकिन उन्हें केवल इतना दिखाई दिया कि वे ग्रहों, सूर्यमंडल, आकाश गंगाओं के पास से गुजरे। जब हनुमान जी अपने सामान्य आकार में वापस आए, तब उन्होंने अपने आप को एक विचित्र समुद्र के ऊपर पाया, जिसमें श्वेत रंग का एक विचित्र द्रव था। वे विष्णुलोक में बिना कोई समय खर्च हुए पहुंच गए थे। सामान्य जब देवगण विष्णुलोक में जाते हैं, तब वे उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी अश्वनी को जानबूझकर उस स्थान से बहुत दूर ले गए। वे उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे। हे अश्वनी, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने पूछा। अश्वनी बोले, उस महान समुद्र की सुंदरता से हैरान थे। अश्वनी बोले, यह दूध का समुद्र है। हनुमान जी, हमने
इसके बारे में सुना है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ तक केवल दूध ही दूध है। हनुमान जी ने बताया, हम समस्त ब्रह्मांड के परे आ गए हैं, हम सभी लोगों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं, हम इस समय ब्रह्मांड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यह समुद्र इस समस्त ब्रह्मांड की बाहरी परत पर है। इस समुद्र का नाम है मुक्ति सागर। जय मुक्ति सागर की। यह मुक्ति सागर अर्थात मोक्ष का सागर है। सभी मोक्ष प्राप्त आत्माएं यहीं इसी समुद्र में रहती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अश्वनी बोले, हे शक्तिमान हनुमान, हमने इस स्थान के बारे में सुना है जहां आत्माएं मोक्ष प्राप्त करके रहने आती हैं, लेकिन हमने इतने अद्भुत श्वेत समुद्र की कल्पना भी नहीं की थी। किंतु वे आत्माएं इस समय हमें इस समुद्र में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जब सूर्य की किरणें पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती है तो क्या होता है? वे बूंदें अपना ठोस स्वरूप को त्याग देती हैं और हवा में भाप बनकर उड़ जाती हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ ऐसे ही आत्माओं के साथ होता है। जब आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तब उन्हें किसी स्वरूप या देह की आवश्यकता नहीं होती है। इस मुक्ति सागर में उन आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, क्योंकि इस सागर में सब कुछ अमृत, जहर, गर्मी, सर्दी, जल, दूध, सुंदरता, अभद्रा आदि सब हैं। इसमें एक आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यकता होती है वह इस संसार में मौजूद है। इस कारण से वे आत्माएं इस सागर में स्वरूपहीन और देहहीन है। जैसे ही कोई आत्मा इस समुद्र से बाहर निकलती है उसमें फिर से अपूर्ण इच्छा आ जाती है, तब वह आत्मा अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु नासवर संसार में जाकर देह को धारण करती है। अश्वनी ने पूछा, हे बुद्धिमान हनुमान जी, हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करें, किंतु मोक्ष प्राप्त आत्माएं इस समुद्र में से बाहर क्यों आती हैं और फिर से नासवर संसार में क्यों जाना चाहती हैं? अगर उनकी सभी इच्छाएं इस समुद्र में पूर्ण रहती हैं तो? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक प्रार्थना कही, हे भगवान ब्रह्मा, मैं हनुमान हूँ, श्री विष्णु भगवान का एक छोटा सा सेवक। हे भगवान ब्रह्मा, कृपया आओ और मेरे हाथ बन जाओ। फिर हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और सागर की सतह से अपनी गदा से हल्के से छुआ, ताकि उस शांति समुद्र में छोटी सी लहर पैदा हो। जैसे ही उन्होंने अपनी गदा को समुद्र की सतह से छुआ, उस श्वेत शांत द्रव से एक श्वेत पक्षी की सी आकृति निकली। वह आकृति एक विशेष दिशा की तरफ गतिमान हुई और फिर अदृश्य हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अश्वनी यह देखकर अचंभित थे। उन दोनों ने भी अपनी आंखें बंद की और बोले, हे भगवान ब्रह्मा, हम अश्वनी हैं, स्वास्थ्य के देव, कृपया आओ और हमारे हाथ बन जाओ। तब एक अश्वनी ने आंखें खोली, थोड़ी से झुके और समुद्र के श्वेत द्रव को अपने हाथ की 4 उंगली से छुआ। छूते ही एक हिरण की सी श्वेत आकृति सागर से उभरी और एक विशेष दिशा में कुछ समय गतिमान होकर के अदृश्य हो गई। अश्वनी ने हनुमान जी की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने बताया, जो हमारे नीचे समुद्र है यह विष्णुलोक है, लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि हम इस समय कहाँ पर झूल रहे हैं? हम भगवान ब्रह्मा जी की गोद में हैं। यह समुद्र इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बाहरी परत पर है, लेकिन इस समुद्र के ऊपर जो आकाश है वह ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी के कारण ही इस समुद्र से लहरें उठती हैं। ये सर्जन की लहरें हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के कारण मानव लोक के जल समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के कारण इस मुक्ति सागर में लहरें उठती है। जब इस मुक्ति सागर में विश्राम कर रही एक मोक्ष आत्मा प्राप्त आत्मा इस सागर की सतह तक पहुंच जाती है, तब ब्रह्मा जी का बल ही उससे एक लहर के रूप में इस समुद्र से अलग होने में सहायता करती है। मैं यहाँ
पर असत्य हूँ, इसीलिए मैंने प्रार्थना करके पहले ब्रह्मा जी से शक्तियाँ मांगी, तब मैंने अपनी गदा से इस सतह को हल्के से छुआ। जो आत्मा इस समय इस सतह पर थी वह इस सागर से अलग हो गई और एक पक्षी की आकृति में गतिमान हो गई। दोस्तों, आपको आगे, जब मैं आगे इन अध्यायों को पढ़ता जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। आप पहले अध्याय से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे सभी अध्यायों का जो ज्ञान है वो मिलने लगेगा और तब आपको इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। उससे पहले आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये आत्माएं गतिमान होकर कहाँ जा रही हैं? प्रभु, जब मैंने इस समुद्र की सतह को छुआ तो एक आत्मा मृग की आकृति में गतिमान हुई। अश्वनियों में से एक ने पूछा। दूसरे अश्वनी बोले, मैंने देखा कि पक्षी और मृग दोनों आकृतियां एक ही दिशा में गतिमान हुई। पहले अश्वनी ने कहा, एक ही दिशा में गतिमान हुई, यह कैसा अवलोकन है? हो सकता है यह केवल एक संयोग हो कि वे दोनों एक ही दिशा में गए। हम देवों के चिकित्सक हैं। अश्वनी, आप ऐसे केवल दो क्रियाओं को देखकर कोई निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो? यह सही नहीं है। हनुमान जी हंसे और बोले, अपनी विश्लेषण की योग्यता नासवर संसार में प्रदर्शित करना। अश्वनी, अपनी योग्यताओं के बारे में यहाँ पर तर्क मत करो। मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। उर्मी मानवलोक में वृक्ष के नीचे लेटी हुई है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उसके दौरों के रोग को ठीक करना है। अगर आप तथ्य जानना चाहते हो तो यह है कि यह समुद्र समतल नहीं है। यह पृथ्वी की तरह एक गोले के आकार में है। जहाँ भी इसमें कोई लहर उठती है वह उस दिशा में गतिमान होती है जहां भगवान विष्णु अपनी नागशैया पर विराजमान हैं। अश्वनी हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान जी, विष्णु लोक कल्पनाओं से भी उत्तम है। हमें डर है कि अगर हम अधिक समय तक यहाँ रुके तो हमने सदियों से जो चिकित्सक विद्याएं अर्जित की हैं उसे भी भूल जाएंगे अथवा हम नासवार संसार में लौटना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम यहाँ से कैसे नासवार संसार में वापस लौटें। हनुमान जी द्वारा डांट खाने के बाद अश्वनी वहाँ पर असमझ महसूस कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए। उन्होंने सहज हनुमान महसूस करने के लिए मित्रता के स्वर में बोले, हे भोले अश्वनी, विष्णुलोक के बारे में जानने के पश्चात एक लकड़हारा और भी अच्छा लकड़हारा बन जाता है, एक किसान और भी अच्छा किसान बन जाता है, एक कारीगर और भी अच्छा कारीगर बन जाता है। इसीलिए चिंता मत करो, विष्णुलोक का ज्ञान होने के बाद आप एक बेहतर चिकित्सक बनोगे। आप न केवल देह अपितु आत्मा के संबंध से भी चिकित्सक करना भी सीख जाओगे। अश्वनी नासवार संसार में वापस नहीं जाना चाहते थे, वे विष्णु लोक में ही रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उनके प्रश्नों से परेशान हो गए हैं, इसीलिए वे वापस लौटने का प्रस्ताव रख रहे थे। किंतु जब उन्हें अभ्यास हुआ कि हनुमान जी भी उन्हें विष्णु लोक में ही अपने साथ रखना चाहते हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इससे पहले कि उनकी प्रसन्नता उनके होठों पर आती, हनुमान जी ने उन्हें चिढ़ाने के लहजे से कहा, लेकिन अगर आप लोग वापस जाना चाहते हो तो नहीं। शक्तिमान हनुमान जी, अश्वनी बीच में ही बोल पड़े। चापलूसी के अंदाज में बोले, नहीं प्रभु, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हनुमान जी ने आंखें चढ़ाते हुए अश्वनी की ओर देखा और बोले, अगर आपकी सच में ही जाने की इच्छा होती तो आप कब के चले गए होते। यह विष्णुलोक है, यहाँ पर आत्माओं की इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। जब एक आत्मा इस संसार सागर से अलग होकर उठती है और भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होती है, तब वहाँ वास्तव में अपनी इच्छा प्रकट कर रही होती है। भगवान विष्णु उसकी इच्छा अनुसार उसे तुरंत नासवार संसार में भेज देते हैं। जब मैंने अपनी गदा से समुद्र की सतह को छुआ तो एक पक्षी की आकृति सी
एक आत्मा वहां से निकली, उसने भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होकर यह इच्छा प्रकट की, वह एक पक्षी के शरीर को धारण करना चाहती है। भगवान विष्णु ने तुरंत उसकी इच्छा पूर्ण की और नासार लोक में पक्षी का जीवन जीने के लिए भेज दिया। उस मृग जैसी आकृति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह एक मृग का जीवन जीने की इच्छा से भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान हुआ और उसे मृग का शरीर मिल गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने सच में ही नासार लोक में जाने की इच्छा मन में धारण की होती तो कब के यहाँ से पहुँच गए होते। अच्छा, तो यहाँ से एक आत्मा की नासार लोक में यात्रा आरंभ होती है। उर्मी की आत्मा भी सदियों पहले यहीं से नासार लोक के लिए रवाना हुई होगी। सदियों पहले उर्मी की आत्मा भी मुक्ति अवस्था में इस समुद्र में रही होगी। फिर वो इस समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को मानव लोक में जाने की इच्छा उसने रखी होगी और भी हजारों जन्म लेने के बाद वो आत्मा किसान की पत्नी बनी और उसके बाद वह वर्तमान में उर्मी के रूप में अपना अंतिम जीवन काट रही है। उसके बाद आपकी कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह पुनः यहाँ आ जाएगी। इस मुक्ति सागर में अश्वनियों को आनंद की अनुभूति हुई कि उन्हें आत्मा का रहस्य पता चल गया था, किंतु हनुमान जी उनके इस वर्णन से प्रसन्न नहीं लग रहे थे। वे बोले, अश्विनी, आपने जो कहा वह सत्य है, किंतु मानव की तरह निष्कर्ष मत निकालो। पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखो, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचो। अश्विनी बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान जी, उर्मी की आत्मा इस समुद्र से सदियों पहले रवाना हुई थी, तो हम इस दृश्य को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? हमें तो इस दृश्य की कल्पना ही करनी होगी, ना कि कैसे वो आत्मा सदियों पहले इस समुद्र से उठी होगी और फिर उसने अपने नासावर लोक की यात्रा प्रारंभ की होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे अश्विनी, विष्णु लोक में सदियों पहले का कोई अर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का लोक काल यानी समय के देवता से अधिपति में नहीं है। यहाँ पर समय का कोई अर्थ नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ हाँ, मानव लोक के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि उर्मी की आत्मा सदियों पहले यहाँ से गई थी और मानव लोक में इस समय वह अपनी अंतिम जीवन जी रही है, किंतु यह विष्णु लोक में आप अब भी उस दृश्य को देख सकते हैं जब वह आत्मा यहाँ से रवाना हुई थी। हम अब भी उस आत्मा को इस समुद्र से उठता हुआ देख सकते हैं। चलो भगवान विष्णु के पास चलें, वे हमें बताएंगे कि हम इस दृश्य को यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। हनुमान जी और अश्विनी मुक्ति सागर में उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता विराजमान थे। हनुमान जी ने घुटनों के बल बैठकर अपने प्रभु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने खड़े होकर के अपने परम भक्त को गले लगा लिया। अश्विनी ने भी झुककर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मानव लोक से आया हूं। मेरा एक भक्त एक रोग से ग्रस्त है। अश्विनी भी उस रोग का उपचार नहीं कर सके। इस रोग का उपचार करना आवश्यक है ताकि वह मोक्ष के रास्ते पर चलकर इसी जीवन में मुक्ति पा सके। मुझे कृपा आप। भगवान विष्णु ने बीच में ही हनुमान को टोका और बोले, अश्विनी ने अपनी इच्छा तुमसे पहले प्रकट की है हनुमान, इसीलिए पहले उनकी इच्छा पूर्ण होगी। वे इस दृश्य को देखना चाहते हैं जब उर्मी की आत्मा यहाँ से सदियों पहले रवाना हुई थी। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम इस स्थान पर पहुँच जाओगे जहाँ से उर्मी की आत्मा मुक्ति सागर से पृथक होकर के बाहर निकली दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहता हूँ सभी भक्तजनों को। जो टिप्पणी है वो क्या है कि मानव लोक के दृष्टिकोण से जिस समय वह वार्तालाप हो रही है उस समय उर्मी मानव लोक में एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई है और भगवान विष्णु लोक में वह दृश्य दिखाने के बारे में बात कर रहे हैं जिससे उर्मी की आत्मा सदियों पहले मुक्ति सागर से निकलकर नासावर लोक की ओर रवाना हुई थी। बोलो विष्णु भगवान की जय।
श्री हनुमान जी ने विष्णु जी द्वारा दिए गए मंत्र जपा, जिससे कि वे महासमुद्र के एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारी लहरें उठ रही थी। अश्विनी भ्रमित हो गए। वे शक्तिमान हनुमान जी यहाँ तो जहाँ तक दृष्टि जाती है तहाँ तहाँ की तरह तरह की आकृतियाँ में लहरें यहाँ से उठ रही है। हम यह कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से उर्मी की आत्मा कौन सी है? हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर एक मंत्र जपा। अश्विनी को केवल इतना समझ में आया कि मंत्र में ब्रह्मा जी का संशोधन था। जब हनुमान जी ने अपने हाथ खोले तो उनकी हथेली में एक विचित्र अंगूठी थी। हनुमान जी ने कहा, हे अश्विनी, यह अंगूठी बताएगी कि उर्मी की आत्मा किस स्थान से बाहर निकली। ब्रह्मा जी का संकेत मिलते ही यह अंगूठी समुद्र के अंदर फेंकूंगा। इस अंगूठी को देखते रहना। समुद्र के से बाहर निकलने के पश्चात आत्मा कुछ दूर तक भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होगी और फिर अदृश्य हो जाएगी, क्योंकि विष्णु जी उसे मानव लोक में भेज देंगे। अश्विनी ने अपनी दृष्टि उस अंगूठी पर टिका ली। एक अश्विनी ने पूछा, हनुमान जी, आत्मा समुद्र से निकलने के पश्चात भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान क्यों होती है? वह तुरंत ही नासा और लोक के लिए प्रस्थान क्यों नहीं कर पाती? जब कोई मानव कुछ बोलना चाहता है तो वह अपनी जीवा हिलाता है ना? हनुमान जी ने उत्तर दिया, इसी प्रकार जब आत्मा समुद्र से निकलकर भगवान विष्णु से कुछ बोलना चाहती है तो इस तरह गतिमान होती है। जब तक आत्मा इस मुक्ति सागर में रहती है उसे भगवान विष्णु से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं अंदर ही पूर्ण हो रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है वह विष्णु जी से बोलना चाहती है, वह अपनी इच्छाएं बताना चाहती है। इसी प्रकार एक विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की तरफ गतिमान होती है आत्मा। और भगवान विष्णु दिव्य संकेतों से माध्यम से वार्तालाप करते हैं। आपको विष्णु जी वहाँ विश्राम अवस्था में बैठे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वे इस समुद्र से उठ रही अनगिनत आत्माओं से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद दिव्य संकेतों के माध्यम से होता है। हे शक्तिमान हनुमान जी, इतनी सारी आत्माएं इस समुद्र से उठ रही हैं और गतिमान हो रही हैं, किंतु यहाँ पर कोई भी वार्तालाप होता सुनाई नहीं पड़ रहा है। यह एक विचित्र शांति है। क्या हम इस वार्तालाप को सुनने योग्य नहीं हैं? अश्विनी ने अपनी दृष्टि इस अंगूठी पर टिका रखी थी और हनुमान जी द्वारा उसे फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी और माँ शारदा हमें ऊपर ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की कृपा से हमें यह अंगूठी प्राप्त हुई है, जिससे कि हम उर्मी की आत्मा को यहाँ से उठते हुए देखेंगे और माँ शारदा की कृपा से हम आत्मा और भगवान विष्णु के बीच का वार्तालाप सुनेंगे। आपको यह वार्तालाप ध्यान से सुनना होगा। इससे पहले कि हनुमान जी अपना वाक्य पूरा कर पाते, ब्रह्मा जी का संकेत प्राप्त हुआ। उन्होंने उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। अंगूठी समुद्र में अदृश्य हो गई और जहां अंगूठी गिरी वहां से एक श्वेत आकृति उभरी। वह उर्मी की आत्मा थी। आत्मा और विष्णु भगवान जी का संवाद शुरू हुआ। आत्मा ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ इच्छाएं पूर्ण करने हेतु नासवार लोक में जाना है, कृपया आशीर्वाद दें। विष्णु जी बोले, हे आत्मा, नीचे बहुत सारे नासवर संसार हैं जहां आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाती हैं। तुम्हें कौन से नासवर संसार में जाना है? आत्मा, प्रभु, मेरी इच्छाओं की अनुरूप जो भी संसार उपयुक्त हो मुझे वहां भेज दीजिए। विष्णु जी, तुम्हारी इच्छाओं की प्रकृति के अनुसार मैं तुम्हें मानव लोक में भेज रहा हूं। वहां जाकर तुम कोई देह या शरीर धारण करोगे और उस देह का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करोगे। मानव लोक, यहाँ पर एक टिप्पणी मैं थोड़ी सी दूंगा। मानव लोक से संबंध में जो देह धारण करना का अर्थ है वो एक नया जन्म लेना है, लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती क्योंकि वह कभी नहीं मरती है। इसीलिए देह धारण करना वाक्य का प्रयोग देवताओं और मातंग करते हैं, यही उचित भी है। यानी कि आत्मा देह धारण करती है। आत्मा
अब आत्मा बोल लिया विष्णु भगवान से, क्षमा करो प्रभु, लेकिन जो देह मैं धारण करूंगी वह देह मेरी इच्छाएं पूर्ण करने में असफल हुई तो क्या मैं उस देह को छोड़कर कोई दूसरी देह धारण कर सकती हूँ? विष्णु जी ने कहा, हाँ, अगर देह बूढ़ी और जर्जर हो जाती है तो तुम उस देह को छोड़कर किसी दूसरी देह को धारण कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य का आभास कराना चाहता हूँ। जब तुम कोई देह धारण करोगी तो तुम उस देह और आसपास के देह के प्रति आसक्त हो जाओगी। तुम्हारे अन्य देहों के साथ रिश्ते बन जाएंगे तो तुम वह देह छोड़ना नहीं चाहोगी। तुम उसी देह से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का भरकर प्रयास करोगी। देह मृत होने के बाद ही तुम उसे छोड़ना चाहोगे, इससे पहले तुम्हारा देह छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जो भी लोग इस संवाद को पढ़ेंगे या सुनेंगे उनकी आत्मा अति शुद्ध हो जाएगी और उनका जो आत्मा का विष्णु भगवान से बहुत बढ़िया लगाव हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा सुन सकते हो, तिबारा सुन सकते हो, क्योंकि जब कोई आत्मा शरीर धारण करती है तो वो आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसका उस शरीर से लगाव हो जाता है। और जब तक वो आत्मा मृत्यु नहीं हुई, वो शरीर मृत्यु नहीं हुआ, तब तक वो आत्मा उस शरीर को छोड़ती नहीं है। विष्णु जी, हाँ, अगर आत्मा फिर पूछती है, आत्मा, यह तो बहुत भयानक प्रतीत हो रहा है प्रभु। अगर कोई देह इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं है तो भी उस देह में इसलिए निवास करना क्योंकि उस देह के दूसरी देह के साथ रिश्ते बन गए हैं, यह तो नरक जैसा प्रतीत हो रहा है। यह तो एक प्रकार की यंत्रणा है। विष्णु जी, एक इच्छा से, विष्णु जी ने कहा आत्मा से, एक इच्छा से दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रक्रिया में तुम और भी बहुत सारी इच्छाएं अपने अंदर बसा लोगी। वे नई इच्छाएं तुम्हें उन नए रिश्तों से बांधे रखेगी। ये मानव लोक का स्वभाव है। आत्मा पूछती है, क्षमा कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मानव लोक में कोई देह धारण करूं, मेरी कुछ आशंकाएं हैं। मान लीजिए कि मेरी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिससे मेरी देह पूर्ण नहीं कर पा रही है, फिर भी मैं उस देह का त्याग नहीं कर पा रही हूं अपनी आसक्तियों के कारण। क्या उस अवस्था में मैं कुछ समय के लिए वह देह त्याग कर वापस उसी देह में प्रवेश कर सकती हूं? विष्णु जी ने कहा, लेकिन तुम कुछ समय के लिए देह त्याग कर उसमें वापस क्यों आना चाहोगी और देह त्याग कर कुछ समय के लिए कहां जाना चाहोगी? आत्मा बोलती है, प्रभु, इस थोड़े समय में मैं मानव लोक को छोड़कर किसी अन्य लोक में अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाना चाहूंगी। इच्छाएं पूर्ण करने के पश्चात मैं वापस मानव लोक में आकर उसी देह में पुनः प्रवेश कर लूंगी। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, क्या मानव लोक में देह धारण करने के पश्चात ऐसा करना संभव है? विष्णु भगवान जी बोले, हाँ, ऐसा करना संभव है, होगा। तुम मानव लोक में अपनी देह को विश्राम अवस्था में छोड़ करके सपन लोक में जा सकते हो। सपन लोक मायाई लोक है, वहां पर कुछ तुम किसी भी देह को धारण करके अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाओगे, फिर तुम मानव लोक में आकर पुनः उसी देह को धारण कर सकते हो। आत्मा बोलती है, वाह, फिर तो मैं अवश्य ही मानव लोक में जाकर देह धारण करना चाहूंगी। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। आत्मा, प्रभु, एक आशंका है। जय श्री राम। मान लीजिए मैंने मानव लोक में एक देह धारण की और उस देह के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास किया। वह देह वृद्ध होकर अंतिम मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। फिर मैंने वह देह छोड़कर मानव लोक में ही कोई अन्य देह धारण कर ली। फिर वही हुआ, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, किंतु दूसरी देह भी मृत्यु हो गई। यह कर्म कब तक चलेगा? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मुझे कितनी देह धारण करनी पड़ेंगी? क्या मुझे मानव लोक में जाने के पश्चात आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा?
क्या सवाल किया। जय हो विष्णु भगवान की जय। वह आत्मा, ये आत्मा कितनी महान है, इसने संसार के कल्याण के लिए कितने अच्छे सवाल किए। हनुमान जी जो अश्वनी के साथ यह वार्तालाप सुन रहे थे, मुस्कुराए, बोले देखो अश्वनी, इस ब्रह्मांड की आश्चर्य देखो, इस आत्मा की सभी इच्छाएं पूर्ण थी जब तक कि यह उस मुक्ति सागर के अंदर थी। जब अब वह ब्रह्मा जी के बल से समुद्र से बाहर आ गई तो इस नासवार संसार में जाना चाहती है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। यह नहीं जानती कि नासवार संसार में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। यह सब नश्वर संसार में एक देह से दूसरी, दूसरी से तीसरी देह, इस तरह हजारों देह धारण करेगी और अंत में उससे इसी समुद्र में आना होगा, क्योंकि केवल यही पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इसी तरह यह कर्म चलता रहेगा। अश्वनी सिर हिलाकर हनुमान जी के कथन से सहमत प्रकट की और पुनः वह संवाद सुनने लगे। विष्णु भगवान जी बोले आत्मा से, चिंता मत करो हे आत्मा, मानव लोक में तुम्हारी तरह बहुत सारी आत्माएं हैं। मैं समय समय पर अवतार लेकर वह फंसी आत्माओं को मार्ग दिखाने आता हूँ। अवतार लेकर बस इतना ध्यान रखना कि तुम इतनी अंधी मत हो जाना कि मुझे ना पहचान पाओ। बोलो विष्णु भगवान की जय। आत्मा, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगी प्रभु? क्या मानव लोक इतना मायाई है कि मैं आपको भी भूल जाऊंगी? अगर ऐसा है तो मुझे किसी अन्य लोक में भेजिए जहां मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊं। विष्णु भगवान जी बोले, हे आत्मा, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हारे लिए मानव लोक ही उपयुक्त है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी अन्य लोक में नहीं भेज सकता हूं। और वैसे भी इस नासवर लोक में माया ही है, लेकिन भगवान शिव नासवर लोक में वास करते हैं। भगवान शिव के कारण वहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। वहाँ के हर कण में विनाश का बीज है। वही विनाश तुम्हें अशक्तियों के अध्यत्य से बचाकर तुम्हें जगाए रखेगा। जब भी कोई रिश्ता टूटे या कोई सगा संबंधी तुमसे यह जुदा हो तो समझ लेना कि यह भगवान शिव का तुम्हें मेरा बोध कराने का तरीका है। बोलो महादेव भगवान की जय। फिर आत्मा भगवान विष्णु से बोलती है, अगर भगवान शिव वहाँ हैं और आप भी समय समय पर अवतार लेकर वहाँ आते हैं तो मुझे भय की क्या आवश्यकता है? मेरे प्रभु, मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह भगवान विष्णु ने आत्मा को मानव लोक में भेज दिया। हनुमान जी और अश्वनी ने आत्मा को वहाँ से अदृश्य होते देखा। हनुमान जी बोले, हे अश्वनी, आपने देखा कि कैसे ऊर्मी की आत्मा सदियों पहले यहाँ से रवाना हुई थी। क्या आपको अब समझ में आया कि आत्मा मानव देह में निकलकर कुछ समय के लिए जा सकती है और फिर वापस उसी देह में आ सकती है? अब कोई मानव सोता है तब उसकी आत्मा देह को छोड़कर सपन लोक में चले जाती है। सपन लोक में वह दूसरी देह धारण करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती है और वापस आ जाती है। अश्वनी ने पूछा, अगर सपन लोक में मानव लोक से भिन्न कोई लोक है तो क्या हम वहां जा सकते हैं? हाँ, वहाँ जाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, इसी समय उर्मी उस वृक्ष के नीचे लेटी हुई है और वह बालक यानी उसके पिछले जन्म का पुत्र उससे बहुत दूर किसी नगर में है। मानव लोक में तो नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी आत्माएं सपन लोक में अवश्य मिल सकती है। उसके दौरों का रोग ठीक करने के लिए इतना पर्याप्त था। हनुमान जी और अश्वनी वहां से सीधे विष्णु जी के पास गए। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अश्वनी की इच्छा पूरी हुई। आप कृपा सपन लोक में जाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं उर्मी का रोग ठीक कर सकूं। भगवान विष्णु ने उनको सपन लोक का मार्ग बताया। जहां से वे वहां पहुंचे तो वहां पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। हमने
तो सोचा था कि सपन लोक एक रंग बिरंगा संसार होगा, लेकिन यह तो पूर्ण अंधकार है। अश्वनी ने कहा। हनुमान जी बोले, हे अश्वनी, यह जादुई संसार है। यहाँ पर आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपना संसार बना सकती है। अगर किसी आत्मा की अपूर्ण इच्छा भय का रूप ले चुकी है तो उसे यहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अगर किसी आत्मा की अपूर्ण इच्छा स्वादिष्ट भोजन की है तो उसे यहाँ स्वादिष्ट भोजन दिखेगा, लेकिन हमारी तो कोई अपूर्ण इच्छा नहीं है, हमें यहाँ क्या दिखाई देगा? अश्वनी ने पूछा। हनुमान जी बोले, भगवान विष्णु ने हमें शक्ति प्रदान की है कि हम उर्मी और बालक की आत्मा को यहाँ देख सकेंगे। उर्मी की आत्मा अभी यहाँ आई नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ अंधकार दिखाई दे रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा। उर्मी उस समय उसी वृक्ष के नीचे लेटी हुई है। हनुमान जी विष्णु लोक और सपन लोक की यात्रा करने में कोई भी समय नहीं लिया था, जैसे कि अध्याय 3 में वर्णन है। हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार समय से मुक्त हो सकते हैं। देखो, हनुमान जी को कहीं भी जाने में कोई समय नहीं लगता। वो आने वाले अध्यायों में आपको पता लगेगा कि उनको ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त हुई। मानव लोक में उर्मी वृक्ष के नीचे थकान के कारण निंद्रा में चलेगी। उसकी आत्मा उसकी मानव देव को छोड़कर सपन लोक में आ गई। हनुमान जी और अश्वनी सपन लोक में पहले से ही उसकी आत्मा का इंतजार कर रहे थे। सपन लोक में उन्होंने देखा कि उर्मी अपने घुटनों में अपना सर दिए हुए रो रही है। मानव लोक में उर्मी वृक्ष के नीचे सो रही थी और सपन लोक में उसी की हम सकल एक युवती घुटनों में सर दिए हुए रो रही थी। उर्मी अक्सर सपना में यह देख सकती थी कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और वह रो रही है। उस दिन भी उसने वही सपना देखा। दूसरी तरफ उसके पिछले जन्म का पुत्र इस जन्म में दिल्ली नामक शहर में रहता है। जब उर्मी वह वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी तब वह अपने ऑफिस में कार्य कर रहा था। अपने केबिन में बैठे बैठे वह अपने कार्य से संबंधित किसी समस्या का हल सोच रहा था। उसका मस्तिष्क दर्द करने लगा था, लेकिन उसे हल नहीं मिल रहा था। उसका मस्तिष्क सोचते सोचते थक गया था। वह किसी भी समय झपकी लेने ही वाला था, लेकिन हल पाने की आशा उसके मस्तिष्क को जागृत रखे हुई थी। समस्या नई थी, इसीलिए समस्या को इनसाइट के बिना हल करना असंभव नहीं था। उसे अब तक उस समस्या का हल मिल जाता, लेकिन हनुमान जी ने मां शारदा को यह कह रखा था कि उस युवक को तब तक कोई हल ना सुझाई दे जब तक कि वह निंद्रा में ना चला जाए। बोलो हनुमान जी की जय। समस्या का हल सोचते सोचते उस युवक का मस्तिष्क थक गया तो वह निंद्रा में चला गया। उसकी आत्मा ने उसकी देह छोड़ दी और सपन लोक में चली गई, अर्थात वह युवक भी सपने में चला गया। वह युवक अक्सर यह सपना देखा करता था कि कोई अजनबी औरत घुटनों में सर दिए हुए रो रही है, वह कुछ नहीं कर पा रही है। उस दिन भी उसने वही सपना देखा। सपन लोक में हनुमान जी और अश्वनी ने एक युवक को रोते हुए उर्मी के पास खड़े हुए होते देखा, लेकिन गतिरोध जैसे स्थिति थी, डेड लोक। वह युवक एक अजनबी औरत को यह रोते हुए देख रहा था और उर्मी अपना सर उठाकर वह नहीं देख रही थी कि कोई लड़का उसके सामने खड़ा है। उस युवक को वह रोते औरत दिखाई दे रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था और उर्मी को अभ्यास नहीं था, कोई लड़का वह खड़ा है। हनुमान जी ने इस गतिरोधक को तोड़ा। उन्होंने उन दोनों को उनके नाम से पुकारा, क्योंकि वे दोनों हनुमान जी के भक्त थे, इसीलिए उनको देखते ही वे दौड़े दौड़े उनके पास आए, उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन दोनों का परिचय कराया। उन्होंने उर्मी को बताया कि वह लड़का उसके पिछले जन्म का पुत्र है। इस तरह उन दोनों आत्माओं की गहरी इच्छा सपन लोक में पूरी
हो गई। बोलो हनुमान जी की जय। जब वृक्ष के नीचे सोई हुई उर्मी जागी तो उसे सिर्फ इतना याद रहा कि सपने में उसे हनुमान जी और एक अजनबी मिले, लेकिन उसकी आत्मा की इच्छा पूर्ण हो गई थी, जिससे कि उसके दौरे का रोग ठीक हो गया। वह जब वह उठी तो उससे सामने हनुमान जी दिखाई दिए। वह उसके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन यह सोच रही थी, क्या मैं अब भी सपन में हूँ? हनुमान जी ने बताया, उर्मी, तुम सपन लोक में नहीं हो, तुम अपने गांव के पास हो। तुम यहाँ लकड़ियाँ चुनने आई थी और मैं यहाँ 41 साल बाद अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। बोलो हनुमान जी की जय। चौथा अध्याय, जो चौथा अध्याय है जो चौथा अध्याय है ये कई भक्तों को सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या सोचने पे मजबूर कर देगा? कि आत्मा की जब सारी इच्छाएं मुक्ति सागर में पूरी हो जाती है तो उनको वहां से उठने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? या और भी कई सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। वो आने वाले अध्यायों में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तब आपको उस चीज़ का पूरा अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि जब आपको अभी आपके मन में सवाल उठेंगे, धीरे धीरे उसके बाद आपको उन सवालों का जवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब इसमें मेरे से या सेतु के संतों से कई लोगों ने सवाल भी किया है। चौथा अध्याय पढ़ने के पश्चात एक भक्त ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सवाल क्या था? मोक्ष के बाद भी आत्मा को जन्म लेना पड़ता है? उत्तर नहीं। मोक्ष के पश्चात आत्मा को कोई भी जीवन धारण नहीं करना पड़ता है। एक बार अगर आत्मा मुक्ति सागर में घुल जाती है तो उसके पश्चात वह आत्मा लुप्त हो जाती है। उसके बाद मुक्ति सागर से जो आत्मा बाहर निकलती है उसका उस घुली हुई आत्मा से कोई संबंध नहीं होता है। मान लीजिए एक समुद्र है, आप उसमें एक गिलास पानी डालिए और उसके बाद एक गिलास पानी निकाल लीजिए। क्या आपने जो पानी निकाला है वह वही पानी है जो आपने समुद्र में डाला था? नहीं। इसीलिए मोक्ष के पश्चात कोई भी जन्म नहीं है। फिर दूसरे ने जो सवाल किया, उनने क्या सवाल किया? ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो महसूस मैंने किया इस अध्याय को पढ़ने के बाद, जो मैंने भी महसूस किया कि हम कई सवाल अपने मन से लेते हैं, अपने मन को हम वो करते हैं, तो उनका जवाब मैं आपको आने वाली अध्यायों में दे दूंगा। और मैं रंजीत सिंह बिष्ट आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और हनुमान जी के लीलाओं का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय मैं एक हफ्ते बाद डालूंगा। तब तक आप इस अध्याय का पूरा जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा इस अध्याय को पढ़ने के बाद या किसी भी अध्याय को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हल्की महसूस कर रही है, आपकी आत्मा से महसूस हो रहा है कि आपको अंदर से लग रहा है कि कोई चीज़ निकल रही है या कोई चीज़ आपके शरीर से निकल गई, बाहर चले गई, तो उसके लिए अर्पण की विधि रखी गई है। अर्पण आप अपने घर पे कर सकते हैं, किसी भी हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप हमें जितना आपने अर्पण करना है उतनी राशि हमें भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और पेटीएम नंबर हर अध्याय में डालता हूँ ताकि हम आपके नाम का अर्पण कर सकें। आपको क्या क्या हमें देना है? अपना नाम देना है, अपनी राशि देना है, अपनी गोत्र देना है, अपना नक्षत्र देना है, अपना गांव का नाम देना है, अपने शहर का नाम देना है, अपने देश का नाम देना है। तभी हम आपके नाम का अर्पण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय बोलते हुए और हनुमान जी की जय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।